बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज की वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। कह रहा है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर जी एंड डब्ल्यू। दो इक्वेशंस गिवन है, इनमें से हमने z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलें रजिस्टर पे चलते हैं जहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे लिया है बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का, जो कि आई जेड प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल 4 प्लस आयोटा। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है आई जेड प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल 3 प्लस 3 आयोटा। अब करना यह है बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से आप z की वैल्यू निकाल लें। जब z की वैल्यू निकालनी है तो इतने टर्म को हमने कुछ भी नहीं कहना, ठीक है। इस ब्रैकेट के साथ प्लस है, जब ये इधर आएगी तो इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखें 4 प्लस आयोटा ऐसे रहा, माइनस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू आ गया। अब ये आयोटा जो z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अब ये जो आयोटा डिवाइड में आ गया, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी मल्टीप्लाई भी कर लेंगे आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर लेंगे आयोटा के साथ। अब ये ऊपर वाली तमाम टर्म्स आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आयोटा बन जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 आयोटा डब्ल्यू और ये भी आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू, और डिनोमिनेटर में दोनों आयोटास मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू लगा लें। 4 आयोटा ऐसे आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लग गया, -2 आयोटा डब्ल्यू ऐसे, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लग गया, और डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लग गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 आयोटा के अलावा कोई भी आयोटा वाली वैल्यू नहीं है तो ये ऐसे आ जाएगी। रियल -1 ही है, ये भी ऐसी आ जाएगी। -2 आयोटा डब्ल्यू के लिए ऐसी आ जाएगी। ये -1 डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर -w डिवाइडेड बाय -1, मतलब ऊपर वाली कोई भी वैल्यू प्लस माइनस हमारे पास नहीं हो रही थी। अब ये -1 है बच्चों, ये सारी वैल्यूज जब -1 के साथ डिवाइड होंगी तो क्या होगा, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। +4 आयोटा -4 आयोटा बन जाएगा, जबकि -1 +1 बन जाएगा। -2 आयोटा जो है वो +2 आयोटा डब्ल्यू, और -w बन जाएगा +w। ये हमारे पास आ गई है z की वैल्यू, और यह है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 से हमने z की वैल्यू निकाली थी, और इक्वेशन नंबर 2 में ला के z की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आयोटा ऐसे रहेगा, इस z की जगह पर ब्रैकेट में हमने z की वैल्यू लगा लेनी है, बाकी तमाम टर्म्स ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। तो यहाँ देखें आयोटा ऐसी है, ये ब्रैकेट में z की वैल्यू लग गई है, और बाकी सारी टर्म्स ऐसी हैं। अभी आयोटा बच्चों इस ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 आयोटा इस आयोटा की वजह से क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा, यहाँ पर भी ऑलरेडी आयोटा है, बाई वाले आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, डब्ल्यू आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा डब्ल्यू। ये दोनों ब्रैकेट्स डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये दोनों नंबर ऐसे के ऐसे। अब हमने क्या करना, आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू लगा लेनी। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लग गया, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लग गया, और कहीं पे भी आयोटा स्क्वायर नहीं था। अब -4 -1 मल्टीप्लाई होकर +4 बन गया, +2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 बन गया। अब क्या करना है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे देखें कौन कौन से नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। कांस्टेंट 4 ही है, वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। आयोटा वाली वैल्यू कोई भी नहीं है, ये अकेली है, ये भी ऐसे आ जाएगी। अब डब्ल्यू वाली देखें, -2w + 3w, तो सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, +1w। आयोटा डब्ल्यू देखें +1 +1 +2 आयोटा डब्ल्यू, और ये दोनों नंबर्स ऐसे ही। यहाँ से बेसिकली हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो डब्ल्यू वाली टर्म्स हैं ये एक साइड पे रहेंगी, 4 प्लस आयोटा दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन है तो क्या बचेगा पीछे, 1 + 2 आयोटा, ये +4 इधर आके -4 प्लस आयोटा इधर आके माइनस आयोटा बन जाएगा। अब ये 3 ये -4 बच्चों -1 बन जाएगा, 3 आयोटा -1 आयोटा 2 आयोटा आ गया। अब ये 1 + 2 आयोटा जो कि डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डब्ल्यू की वैल्यू आई 2 आयोटा -1 ओवर 1 + 2 आयोटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 2 आयोटा।
इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 2 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करें 1 माइनस 2 आयोटा के साथ। ऊपर वाले दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले भी दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। बच्चों इस स्टेप में ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर लिया। डिनोमिनेटर में a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग गया है। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा ली, -1 लगा ली। अब क्या होगा, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या बन जाएंगे, 4 आयोटा। -4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके +4 -1 ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगेगी -1। ये -4 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। उसके बाद बच्चों ऊपर +4 -1 +3 और ओवर में 4 + 1 5 आ जाएगा। तो हमारे पास W की वैल्यू आई है 4 आयोटा +1/5। अब W की इस वैल्यू को हमने पुट करना है जाके इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हमारे पास Z की वैल्यू भी आ सके। तो इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी, जो हमने पिछले पेज पे बनाई थी, ये वाली। Z इज इक्वल -4 आयोटा +1 + 2 आयोटा W प्लस W। जहाँ W आ रहा है हम उधर उधर क्या कर लेंगे, W की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इस स्टेप में देखें, Z इज इक्वल -4 आयोटा ऐसे, +1 भी ऐसे, +2 आयोटा भी ऐसे, या W की जगह पर उसकी वैल्यू लगा ली, प्लस फिर W की जगह पर उसकी वैल्यू लगा ली। अब क्या करना है, 2 आयोटा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लें। 2 आयोटा 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। फिर 2 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 आयोटा आ जाएगा। ये नंबर ऐसे का ऐसे ही। अब ओवर में क्या आ रहा है, 5, तो एलसीएम ले लें, 5 ही एलसीएम बनेगा। अब इन दोनों नंबर्स के पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था। जिसके पास डिनोमिनेटर नहीं होता बच्चों, आपने याद रखना है, वो डायरेक्ट एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। -4 आयोटा 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर -20 आयोटा बन गया, +1 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर +1 ही आ जाएगा। और जहाँ पर डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम होते हैं, ऊपर वाले नंबर ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला नंबर ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, -20 आयोटा +6 आयोटा +4 आयोटा, ये बना -10 आयोटा। उसके बाद देखें यहाँ, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम -1 लगाएंगे बच्चों, तो +8 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, -8। -8 + 5 क्या आएगा, -3। -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। 5 के साथ इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो Z का आंसर क्या आएगा, -2 आयोटा। Z का आंसर आया है -2 आयोटा, जबकि W की वैल्यू थी हमारे पास 4 आयोटा +3/5। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। उसने A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करने का कहा है। फर्स्ट ब्रैकेट में है 3 - 4 आयोटा और दूसरे ब्रैकेट में है A + B आयोटा, इक्वल में है 1 + 0 आयोटा। सबसे पहले ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर लें। दोनों ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 3A + 3B आयोटा। -4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4A आयोटा और -4B आयोटा का स्क्वायर, इक्वल वाली दोनों वैल्यूज ऐसे की ऐसी। उसके बाद इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा पीछे, 3B -4A। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा ली जो कि है -1। -4B -1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, +4B बन जाएगा। अब देखें ये दोनों रियल नंबर्स हैं, 3A + 4B रियल नंबर्स की लहदा ब्रैकेट बना लें, ये इमेजिनरी नंबर की लहदा ब्रैकेट बन गई। अब राइट साइड पे भी एक रियल नंबर है एक इमेजिनरी, और लेफ्ट साइड पे भी एक रियल नंबर है एक इमेजिनरी। अब क्या होगा बच्चों, रियल पार्ट रियल के इक्वल आएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट आएगा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। जी बच्चों, रियल पार्ट रियल के इक्वल जबकि इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लिया, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इसको आप यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों में से दो वेरिएबल हमें नजर आ रहे हैं ना, A और B, इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम कर लें किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, या यूं कर लें जैसे मैंने किया हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से B की वैल्यू निकाल लें, उसके लिए -4A दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, +4A। 3 जो B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो B की वैल्यू आ जाएगी 4/3A। अब ये जो B की वैल्यू आई है उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। 3A ऐसे ही +4 ऐसे B की जगह पर लग जाएगा, 4/3A = 1। अब इस 4 और इस 4 ने क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई, 16/3 = 1। इस 3 को ख़त्म करने के लिए इन तीनों टर्म्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 3A भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1 भी 3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये 3 3 = 9A, ये 3 3 के साथ कटिंग होकर 16A, ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3A। 9 और 16 को प्लस करें 25A = 3, 25A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई 3/25।
अब देखिए इस वैल्यू को आपने जो b की वैल्यू निकाली हुई थी ना उसमें पुट कर दें। 4/3 ऐसे ही एक जगह पर 3/25, 3 के साथ कटिंग होके b की वैल्यू आ गई 4/25। ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों इसी तरह से ही है। उसने क्वेश्चन में x और y दिए हुए हैं वेरिएबल्स और कह रहा है इनकी वैल्यू निकालो। उसके लिए हमने पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और ये दोनों नंबर ऐसे के ऐसे ही आ गए। उसके बाद देखें इधर राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे कौन कौन से रियल और इमेजिनरी नंबर बन रहे हैं। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है ना, पीछे क्या बचेगा 3y - 2x। यहाँ आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा लें -1, तो -1 और -2y क्या बन जाएंगे +2y और 3x दोनों रियल नंबर है, इनकी अलहदा ब्रैकेट बन गई 3x + 2y और ये इमेजिनरी वाली ब्रैकेट अलहदा आ गई। दूसरी साइड पे आए बच्चों तो इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, पीछे क्या बचेगा 2 - 4y और रियल देखें 2x - 1 है। ठीक है, राइट साइड पे भी एक रियल वाली ब्रैकेट है एक इमेजिनरी वाली, जबकि लेफ्ट साइड पे भी एक रियल वाली और एक इमेजिनरी वाली। तो अब हम क्या करेंगे, रियल ब्रैकेट को रियल ब्रैकेट के इक्वल रख लेंगे, 3x + 2y इक्वल आ जाएगा 2x - 1 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख लेंगे, 3y - 2x इक्वल आएगा 2 - 4y के। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब इनको हमने कर लेना है सॉल्व। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। देखें अब हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 3 को 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 3 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा ना। इक्वेशन नंबर 4 में भी 2x ही है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या किया 3 के साथ मल्टीप्लाई कर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ये बन जाएगा 2x + 4y = -2। अब ये जो इक्वेशन आ गई है इसको इक्वेशन नंबर 4 में कर लें प्लस। ये जो -2x है ये x वाली वैल्यू को नीचे आएगा, y वाला 7y जो है y वाली के नीचे आ गया और 2 जो है वो कांस्टेंट के नीचे आ गया। ये -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 7 + 2y क्या आएगा 9y -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 9 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y का आंसर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब ये जो y का आंसर आया है इसको या तो आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लें या नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर लें, जहाँ पर भी पुट कर लें आपको x का आंसर मिल जाएगा। देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट कर ली है, x + 2y था तो y की जगह पर 0 लग गया =-1। ये 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 x में प्लस होगा तो क्या आंसर आएगा डेफिनेटली x ही आएगा, x =-1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आया है x =-1 और y =0। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो बच्चों। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑफ योर एवरी क्वेश्चन। फी मानीला बच्चों।